नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक और वीडियो। और आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेकंड डीवी है हमारा, मतलब जो लास्ट डीवी होता है अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो चल रहा है यहाँ पर। तो मैसूर डिवीज़न, हुगली डिवीज़न और बेंगलुरु डिवीज़न के लिए, ये तीनों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो मैं हुगली डिवीज़न से था भाई, और मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, ठीक है, ट्रेनिंग से पहले, वो मेरा तो भाई 14 तारीख का था, 14 का। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, बच्चों के सबसे ज़्यादा डाउट मन में ये है कि हम ट्रेन बुक करें या ना करें, एक से ज़्यादा दिन वहाँ पर लगेगा। तो भाई एक से ज़्यादा दिन वहाँ नहीं लग रहा है, सिर्फ एक दिन आपका वहाँ पे लग रहा है। पहली बात तो ये है। और एक दिन में भी अगर आप थोड़ा दिमाग से काम करेंगे तो आप उसमें भी 1 घंटे के अंदर सब कुछ कंप्लीट करा कर अपना घर आ जाएंगे, सिर्फ 1 घंटे में। उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लिया आपका डीवी 18 का है, तो आपको क्या करना है, आपको 17 को वहाँ पहुँच जाना है। और 17 को जाकर आप सीधा वहाँ पहुँच जाओ जहाँ पर डीवी चल रहा है। ठीक है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। आप वहाँ पर रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत अच्छे होटल हैं। अजंता होटल में मैं रुका हुआ हूँ हुगली में, बहुत अच्छा शानदार होटल है। आप वहाँ पर रुकना, वहाँ से थोड़ी दूर 600-700 मीटर आपका पड़ेगा जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, आप वहाँ पर पहुँच जाएँ 1 दिन पहले। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको रोका जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन है एंट्री, नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं देखा जा रहा है। डायरेक्ट ऐसे ही आपको वहाँ पहुँचना है, एंट्री हो रही है सबकी। वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर जाना है आपको वहाँ क्या करना है, NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS का एक फॉर्म होगा, उसे ले आना। क्योंकि NPS का फॉर्म वहाँ पर फिल किया जा रहा है भैया, और उसमें ही आपका सारा टाइम ख़राब हो रहा है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई तो 15-20 मिनट में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आपको हो रही है वो NPS में हो रही है। उसमें 2-2 NPS फॉर्म होते हैं, उसमें फ़ोटो अटैच करने होते हैं, बहुत सारी लिखना पड़ता है उसमें, दुनिया भर की चीज़ें। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको वहाँ पे देखना है जो को उस दिन जिसका डीवी है वो क्या क्या भर रहा है उसमें, आपको सब कुछ वहाँ पर देखना है। उसके बाद उस NPS फॉर्म को घर लेके आना है। 2 NPS फॉर्म लेने हैं, 20-20 रुपये के आएंगे, 40। दोनों पे भैया फ़ोटो लगनी है। नीचे उसमें अपनी 2 फ़ोटो लगाना ऊपर 2। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी डिटेल भरनी है, अपना नाम, ठीक है, आप कहाँ से हो, अपना जो एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको नॉमिनी आपका कौन होगा, अपने फादर को नॉमिनी बनाया मैंने, तो अभी फादर को ही बनाओगे जनरली। ठीक है, उसके बाद अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वहाँ बैठे रहेंगे अकाउंट खुलवाने वाले, क्योंकि आप सब जानते हैं हर बैंक चाहता है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे यहाँ ही खाता खुलवाए। ठीक है, तो वहाँ पर मिलेंगे आपको बैठे हुए। और अगर आपने पहले से अकाउंट खुला रखा है, SBI में खुल रहा है, तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो आप वहाँ पर उसे भर देना अपना, अगर अकाउंट खुला हुआ है, नहीं तो ये खुलवाएंगे अपने आप। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अगले पेज पर आपके 2 जगह साइन होंगे। एक जगह आपको डेट डालनी है आज की, और उसके बाद आपको हुगली वहाँ पर लिखना है प्लेस के स्थान पर। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है भाई, बस कटिंग नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी भी अगर आपने हल्की सी भी कटिंग कर दी ना भाई, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर क्या होगा, फिर आपको NPS फॉर्म दूसरा लाना पड़ेगा, फिर फ़ोटो लगाने पड़ेंगे, फिर उसमें सारी तुम्हें इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम NPS में आई है। बार बार लड़के परेशान हुए हैं NPS फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई कटिंग नहीं करनी है आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 दिन पहले जाना, NPS फॉर्म देखना वहाँ कौन कैसे भर रहा है, उसके बाद लेकर आना, उसे अच्छे से भरना, बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है उसमें। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके 4 फॉर्म NPS में बेसिकली 4 पेज होंगे, पिछले 2 पेज को आपको अलग हटा देना है उसमें से। ठीक है, आप नहीं हटाओगे तो वो खुद हटा देगा, जो वहाँ पर लड़का बैठा रहेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके पीछे आपको आधार कार्ड की एक फ़ोटो, पैन कार्ड की एक फ़ोटो, और अगर आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक की जो आपकी बुक होगी, पासबुक, उसकी एक फ़ोटो चिपका देनी है भैया, वो मतलब ज़ेरॉक्स लगा देनी है। और उसे भैया क्या कर देना, स्टेपलर लगा देना है। ठीक है, और बस ध्यान रहे कटिंग ना करना। कटिंग करोगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हुगली डिवीज़न में तो जहाँ ज़ेरॉक्स हो रही है वहाँ बाहर ही उसकी मशीन ख़राब हो जाती है कभी भी, फिर बाहर भागना पड़ेगा आपको 1 किलोमीटर। 3 बार भागा हूँ मैं। ठीक है, तो जो मैंने भुगता है, आप उससे बचना है आप लोगों को। ठीक है, तो अगर NPS फॉर्म आप अच्छे से पहले ही भर लोगे तो मैं नहीं समझता कि आपको 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर रुकने की आवश्यकता होगी। ठीक है, 1 घंटे बाद आप स्टेशन मास्टर बन जाओगे। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग का तो अभी कुछ पता ही नहीं है भाई। देखो, बैच वाइज ये भेजेंगे, तो आई थिंक जो हुगली डिवीज़न है उसमें जनवरी से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी मेरे हिसाब से, वो बोल भी रहे थे इस बारे में। ठीक है, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपको बता दूँ मैं, जो अपने डॉक्यूमेंट्स में मांगे हैं, जो आपका असिस्टेशन फॉर्म है, उसमें क्या करना, अटेस्टेशन फॉर्म में आपको क्या करना है, जो निचली तरफ जो पहला पेज है उसका फ्रंट, उसमें नीचे लिखा हुआ है ना कि आप 5 साल से पिछले जहाँ भी रह रहे हैं, तो वो डिटेल भरनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें आपको प्लेस के स्थान पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी,
और उसके बाद जो तुम्हारा उसमें वो थाना वाना जो आपका है, वो आपका जो विलेज वगैरह है वो सब वहाँ पे लिखना है, क्योंकि जो आप वहाँ पर लिखोगे वहीं पर आपकी इंक्वायरी आएगी पुलिस स्टेशन वाली। तो ठीक है, उसे ज़रूर भर लेना, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, अटेस्टेशन फॉर्म में उसे डाल देना, ठीक है भाई। बाकी बॉन्ड वगैरह की